Good morning, everyone. Today we are discussing an important topic, decline in quality education. So we have our respective principals are with us to share a valuable insight on same. So sir, in order to strengthen employment, गवर्नमेंट स्कूल में स्किल बेस्ड एजुकेशन पर फोकस कर रही है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी स्किल्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए? Anjali, first of all, thank you for asking this question and taking up this topic. मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्किल है, स्पेशली जब हम स्कूल के बच्चों की बात करते हैं, तो वो रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स है। क्योंकि अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरा स्कूल एजुकेशन पढ़ाई और लिखाई के ही इर्द गिर्द भटकता है। और AACR की रिपोर्ट माने तो उसके अनुसार लगभग 60% की कमी आई है बच्चों की रीडिंग हैबिट में कोविड के बाद। और बच्चे किताबों से लगभग दूर हो चुके हैं। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम बच्चों के अंदर जो उनकी लैक ऑफ इंटरेस्ट है या डिमिनिशिंग इंटरेस्ट है टुवर्ड्स रीडिंग एंड इवेंचुअली राइटिंग, उसको रीइग्नाइट करें, रीइनकलकेट करें, और उसके लिए जो भी प्रयास होना चाहिए टीचर्स के द्वारा किया जाना चाहिए। Thank you so much for your suggestion. And my next question is, as a teacher, I understand that basic skills should be on childlike communication and critical thinking are essential nowadays for students. But in class 6 and 8, where we get specific syllabus to cover or focusing on these skills become impractical. What's your view on this? To a certain extent, I agree with you. Being a teacher, ये चीज मैंने भी नोटिस की है कि क्लासेस में स्पेशली 6 to 8 के बच्चों को हम रीडिंग स्किल्स तो नहीं सिखा सकते, क्योंकि हमारे पास सिलेबस इतना ज्यादा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट्स में अपना एक फिक्स पैटर्न है, फिक्स टॉपिक्स हैं जिसको हमें दिए हुए टाइम में कवर करना है। और प्रयागराज जैसे शहर में आप देख सकते हैं कि आए दिन यहाँ पे कुछ न कुछ छुट्टियां हो ही जाती है। तो ऐसे में सिलेबस के साथ रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स को, या ऐसा कहें बेसिक रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स को मैच करना थोड़ा मुश्किल तो है, पर इम्प्रैक्टिकल पूरी तरह से नहीं है। आपने देखा अभी हमने आजाद रीड्स इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया जो कि पूरी तरह से रीडिंग को समर्पित था। तो इस तरह की जो प्रयास है स्कूल की तरफ से, टीचर्स एक अलग से टाइम स्लॉट निकाल सकते हैं, उसमें रीडिंग की प्रैक्टिस दे सकते हैं बच्चों को। और दूसरा, पेरेंट्स भी बच्चों के साथ थोड़ा बैठ कर रीडिंग्स करवाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से इम्प्रैक्टिकल नहीं है, इसको प्रैक्टिस में लाया जा सकता है, पर हमें जरूरत है प्रयास की और एक सकारात्मक और सार्थक प्रयास की। Nice thought. And my next question is, how can students prepare themselves to be job ready from an early stage? To be job ready from an early stage, मुझे लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं यहाँ पे। फिर से मैं कहूँगा कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अगर वो केवल अपनी जिस क्लास में लग जाएंगे उस क्लास के सिलेबस को अपडेट कर लेता है, और इसके साथ ही साथ अपने अंदर छुपे हुए इंटरेस्ट को अगर वो एक डेली स्लॉट निकाल ले, थोड़ा सा समय निकाल ले, आधे घंटे निकाल ले और अपने इंटरेस्ट को परसू करे, तो मुझे लगता है कि कालांतर में आगे चल के जैसे जैसे समय बीतेगा वो जो बच्चे का इंटरेस्ट है जिसको वो लगातार परसू कर रहा है वो उसके टैलेंट में परिवर्तित हो जाएगा। और टैलेंटेड व्यक्ति की तो हर जगह डिमांड है। टैलेंटेड व्यक्ति अगर कोई है तो वो केवल जॉब लेने वाला ही नहीं बल्कि जॉब देने वाला भी बन सकता है। So thank you so much, sir, for your valuable guidance. We hope students will take inspiration and will work on their skills for better future. Thank you so much, sir. थैंक यू अंजलि। लास्ट में मैं अभिभावकों को एक छोटा सा, अगर आपके पास समय है yes, sir. तो एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा अपने अभिभावकों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था तो स्कूल जाने से पहले ही मुझे मेरी माता जी ने
कुछ बेसिक चीजें जैसे पहाड़ा, जी 17 तक पहाड़ा तो उन्होंने मुझे याद करा दिया था, आज भी मुझे अच्छे से याद है। जी और कहानियां पढ़ते थे हम लोग, कहानियां पढ़ने का शौक होता था। पहले मेरी माता जी खुद ही वो गैस मतलब किचन में काम करती रहती थी और कहानियां सुनाती रहती थी, और कहानी को बीच में छोड़ के बोलते थे आगे तुम यहाँ से पढ़ लो। तो यहाँ से मेरे अंदर जो रीडिंग के प्रति इंटरेस्ट था वो जागा। तो इस तरह के प्रयास अगर आप भी करते हैं अपने बच्चों के साथ, थोड़ा सा समय निकालिए, एक सार्थक प्रयास करिए कि आपके बच्चे के अंदर वो रीडिंग स्किल्स थोड़ा सा जागृत कर सके, तो ये बच्चे के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो बस मैं इतना ही अनुरोध करूंगा आप सबसे, थोड़ा समय निकालिए, बच्चे के साथ बैठिए, कहानियां सुनिए, कहानियां सुनाइए। और अगर आप कहानी सुनने और सुनाने का सिलसिला जारी रखते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपका बच्चा एक नई कहानी बना देगा और एक सकारात्मक कहानी बना देगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for your valuable time and guidance. Thank you so much.